मेरा नाम है लवी, जैसा मेरा नाम वैसा मेरा गुण। लवी का मतलब होता है जिसे प्यार किया जा सके, और वही चीज़ मुझे भी सबसे ज़्यादा पसंद है, लव स्टोरी। मुझे प्रेम की कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसी ही एक प्रेम की कहानी मैं आपके लिए लिखकर लेकर आई। ठीक, तो कहानी है उस इंसान की जिसने अभी अभी 10th पास किया है और 11th में एडमिशन लेने दूसरे स्कूल में गया। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने क्यों गया। आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि दूसरे स्कूल में एडमिशन क्यों लेने गया। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो मैं 10वीं कक्षा पास करने के बाद मैं 11वीं कक्षा में एडमिशन लेने के लिए दूसरे शहर में गया। अब जब तक मेरे पापा वहाँ पर मेरा एडमिशन करवा रहे थे, तब तक मैं बैठा हुआ था और देख रहा था ज़रा नज़ारे, आसपास देख रहा था। तो मेरी निगाह पड़ी एक बोर्ड पर, और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था टॉपर्स का नाम। और उस टॉपर्स के नाम की लिस्ट में ऐसा लग रहा था कि हर जगह सिर्फ एक ही नाम लिखा है, एक ही नाम जो था, जो सिर्फ दिख रहा था, मानसी खंडेलवाल। मैं दिमाग में ये सोच रहा, कोई इंसान कितना पढ़ सकता है यार, हर साल टॉप किया है इस लड़की ने। कोई बात नहीं, मेरा एडमिशन हो गया। अगले दिन मैं क्लास गया, और क्लास में जाके जैसे मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था, मैं आधा 1 घंटा लेट था क्लास के लिए अपनी। मैं गया, मैंने जाके बोला मैम मे आई कम इन। सारे बच्चे मुझे देख के हंसने लग गए। क्यों हंसने लग गए? एक तो लेट आया है, ऊपर से नया नया लड़का, चोक लेने का मौका मिल गया लॉन्डो को, ये तो होता ही है ना। तो वो मुझे देखकर हंसने लगे। अब मैं आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो तो क्या करोगे? शर्म से मुंह नीचे करके सीटों के बीच में से जगह ढूंढते हुए जाओगे। ऐसा ही कुछ करता हुआ मैं चला गया, जाकर पीछे जाकर बैठ गया, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी निगाह उठाने की, क्योंकि मैं किसको देखता, क्या देखता। मैं नीचे आंखें कर कर बैठा रहा, पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों अंदर से एहसास हो रहा था, कोई तो है जो मुझे घूर रहा है। जैसे ही मैंने निगाह उठा के देखा, 2 बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर रही थी। प्लीज ये मत सोचना चुड़ैल थी, 2 बड़ी बड़ी मासूम आंखें मुझे घूर रही थी। जैसे ही मैंने उसको देखा, एकदम निगाह चुरा गई। कुछ यूं चर्चे थे उसकी आंखों के, कुछ यूं चर्चे थे उसकी आंखों के, मानो कैद हो गए थे हम बिन सलाखों के। उसकी आंखें देखते ही एक ऐसा नशा छाया मेरे को कि उसके बाद, लेकिन शर्म थी, पहले पहले दिन आए थे, कैसे एकदम से लड़की को देख सकते थे। अरे ये तो बहुत ज़्यादा हंसी, बार बार देख रहा है पलट पलट के। कुछ नहीं, मैं अगले दिन फिर से क्लास आया। जब क्लास गया मैं, तो क्लास में जाकर मैं बैठा था। मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा, मतलब नए नए दोस्त बने थे तब, मैंने कहा भाई क्या क्या काम करा दिया है सर ने? वो लड़की बड़ी एक्साइटमेंट में आई, बोली ये काम करा दिया है सर ने, ये काम करा दिया। मैं सोच रहा था ये इतनी एक्साइटेड क्यों है मुझसे बात करने के लिए। कोई बात नहीं, फिर एक दिन लेट हो गई, वो बहुत देर हो गई, वो आई नहीं। मैं लास्ट सीट पर बैठा हुआ था, फिर वो आई, और जब क्योंकि कोई सीट खाली नहीं बची थी, तो वो आकर मेरे पास ही बैठ गई। अब आपके पास कोई लड़की आके बैठ जाए, कैसा फील होगा? नए नए हो, लड़की आके बैठ जाए, कैसा फुरफुरी चढ़ेगी, फुरफुरी आएगी, वैसा ही कुछ मुझे फील हुआ। और वैसे फील होने के बाद फिर उसके बाद उसने मुझसे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैं समझ नहीं पाया, अपना ही नाम बताऊं या कुछ और बताऊं। मैंने कहा मेरा नाम गौतम है। तो उसके बाद तो आप सोचो, अखंड सिंगल लड़कों को लड़की चाहिए होती है, जिंदा या मुर्दा, जिंदा या मुर्दा, ठीक है। उससे मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बता दिया। अब तो यहाँ पूरे मजनूगिरी के प्लान बना लिए थे। लड़की मुझे घूर के देख रही थी, लड़की मेरे को काम बताने आई थी, आज लड़की ने मुझसे मेरा नाम भी पूछ लिया। अब तो लगने लगा था बॉस कुछ तो गड़बड़ है। इतने में मेरे हरामी दोस्त ने आके मुझे बताया, वो तेरा नाम इसलिए नहीं पूछ रही थी क्योंकि तुझे उसे तुझ में इंटरेस्ट है, वो मॉनिटर है क्लास की, अटेंडेंस रजिस्टर में तेरा नाम लिखना है इसलिए पूछ रही थी। सारे सपने चकनाचूर हो गए मेरे वहीं पर। लेकिन फिर कोई बात नहीं, मैं तो डट गया था ना, मुझे तो पसंद आई थी। फिर मैंने पूछा, अच्छा सुन इसका नाम क्या है? वो बोला मानसी खंडेलवाल, टॉपर ऑफ द क्लास। अरे मैंने कहा ये वही है जो बहुत पढ़ा करती थी। वहाँ से मेरे प्रयत्न शुरू हो गए, अंधाधुंध ट्राई करे मैंने उसको कन्विंस करने के लिए, और फाइनली वो जाकर कहीं कन्विंस हो भी गई मेरे से। अपने सांवले रंग से कहर ढाती थी वो, अपने सांवले रंग से कहर ढाती थी वो, मोहल्ले के छोरे उसके पीछे पड़ जाते थे जब कानों में झुमका लगाती थी वो। फिर हमारे 11th क्लास का रिजल्ट आया। मानसी क्लास की टॉपर थी, लेकिन किसी कारणवश, वो मान तो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। अब वो बहुत उदास हो गई कि मैं हमेशा से क्लास में टॉप करती आई हूँ और इस बार मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए।
तो मैंने उसे समझाने की कोशिश करी कि थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत कुछ किया, लेकिन आग में घी डालने का काम किया मेरे एक सीनियर ने, जिसने आके कहा कि एक एवरेज स्टूडेंट, एक साधारण से लड़के जिसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, ऐसे लड़के से प्यार करोगे तो बर्बादी ही मिलेगी जीवन में। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी कि प्यार में ऐसा ठीक है, माना कि हम प्यार करते हैं, तुम्हें डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसने मुझसे यही बोला कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट के साथ नहीं रह सकती। ये कहकर वो चली गई मुझे छोड़कर। पूरा 1 साल मैंने इतनी मेहनत करी कि मानसी को दिखाऊंगा कि मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, मानसी को साथ लेकर आऊँगा। पूरे साल जो उसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आज वो मुझे क्लास में इग्नोर करा करती थी। जो मुझे देख देख के छुपके मुस्कुराया करती थी, आज वो मुझे देखकर अपनी निगाह फेर लिया करती थी। बहुत दुख दर्द से सहा था मैंने, लेकिन मेहनत करी और उसके बाद 12th का रिजल्ट आया। अब बताओ टॉप किसने किया? तुम्हारे भाई ने टॉप किया। उसके बाद मैं बेसब्र था कि मुझे ये बात मानसी को बतानी है कि मैंने टॉप किया है और मुझे अब वो वापस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मानसी नहीं आ रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर आई फाइनली इतने महीनों के इंतज़ार के बाद एक कॉल कि गौतम मुझे तुमसे मिलना है। और मैं इतना खुश कि अब मैं मानसी से मिलूंगा, उसको बताऊंगा कि मैंने टॉप किया है, अब मैं एवरेज स्टूडेंट नहीं रहा, मैं भी टॉपर हो गया हूँ, मैं तुम्हारे लायक बन चुका हूँ। उसके बाद मानसी ने फिर मुझे बोला कि ठीक है मिलते हैं। मैं मिलने गया पूरी एक्साइटमेंट के साथ, जाऊँगा। और उसके बाद उसने कहा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने कहा मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। तो उसने कहा पहले तुम बताओ। मैंने कहा नहीं पहले तुम बताओगी मुझे, पहले तुम्हारा कॉल आया था। बहुत जिद के बाद उसने कहा ठीक है मैं बताती हूँ। उसने अपने बैग में से कुछ निकाला, मेरे हाथ में दिया। सदमा ये लगा कि वो उसके शादी का कार्ड था, लेकिन आंखें तब चकराईं जब उसमें नाम शशांक का था। शशांक, वही सीनियर जिसने कहा था कि एवरेज स्टूडेंट के साथ रहोगी तो जीवन बर्बाद कर दोगी। फिर उसको मैं देखता रहा, उन 2 मासूम निगाहों को, उन आँखों को देखता रहा जहाँ से ये सारी बातें शुरू हुई थी। उसने मुझसे कहा कि तुम भी तो कुछ बताना चाहते थे। क्या बताता दोस्तों मैं उसको कि मैं तुझसे बेइंतहा प्यार करता था, तेरे लिए पूरा 1 साल मेहनत करके मैंने अपने आँखें जलाई हैं तुझे पाने के लिए, और तू किसी और के साथ चली गई। फिर उसने कहा कि बताओ, फिर भी बताओ क्या बात है। मैं उन आँखों को निहारता रहा और निहारते मैंने कहा आखिरी बार तेरे प्यार को सजदा कर लूँ, लौट कर फिर कभी तेरी महफिल में नहीं आऊँगा, अपनी बर्बाद मोहब्बत का जनाजा लेकर तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊँगा। यही था मेरा प्यार जो अधूरा रह गया, लव दैट नेवर हैपेंड। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है, मिस्टर गौतम की। पूरा नाम मैं रिवील नहीं करूँगी, लेकिन उसका प्यार, शादी तो नहीं हुई, लेकिन वो उसके सीनियर के साथ रिलेशनशिप में आज भी है। बस शब्द मेरे थे। थैंक यू।